हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनसाइन। हाँ भाई, मज़ा आया ना तुम लोगों को। भाई मैंने शिद्दत के जो एपिसोड थे वो पब्लिक नहीं किए। अब क्या करूं, और करो मेरी स्टोरी को इग्नोर। अरे ये नहीं है कि भाई एक स्टोरी डाले इतने प्यार से, यार स्टोरी रिकॉर्ड कर दिए। चलो सुन रहे हो तो यार कम से कम व्यूज़, लाइक एंड कमेंट करते करो। चलो कमेंट में मैं मानती हूँ कि यार टाइम लगता है, पर यार लाइक करने में टाइम नहीं लगता। ऊपर से यार तुम बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए यहाँ स्टोरी सुन रहे हो, ये बताओ। हाँ मुझे लग रहा है ना, अब मुझे यार कुछ लोगों से तो ये भी पता लगा है कि भाई वो चैनल इसलिए सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि यार कभी कभार ना उनकी फैमिली का फ़ोन होता है, वो स्टोरी तो सुन लेते हैं यार अपनी फैमिली के फ़ोन से। पर यार उन्हें डर लगता है कि हाँ उनकी फैमिली को पता लग गया ना कि भाई एलबीजीटी कमेटी पे वो स्टोरी सुनते हैं तो उनकी फैमिली उनके बारे में क्या सोचेगी। तो यार उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, यार आप अभी इस चीज़ से डर रहे हो तो आप ये बताओ कि अगर आपको यार सच में एक लड़की में इंटरेस्ट हो गया, आप किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो गए, उससे प्यार हो गया, तो कैसे बोलोगे अपनी फैमिली से और कैसे उसके लिए स्टैंड लोगे। तो बेटा अगर तुम स्टैंड भी नहीं ले पाओगे तो बेटा प्यार तो मत ही करना, बिल्कुल भी मत करना। जब तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, रीज़न मुझे आज ही पता लगा है। और मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर नहीं बोला था कि मैम मैं कर तो रही हूँ, पर मैंने अभी तक चैनल इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था कि क्यों ये जो मेरा फ़ोन है वो मेरी सिस भी यूज़ करती है भाई। तो मुझे पहले तो सबसे पहले हंसी आई थी कि यार ये भी रीज़न है। और लो, तो आप में से बहुत से लोग होंगे ना ऐसे। तो यार अगर इतना डर है तो प्यार मत करना एक लड़की से, ठीक है। और चलिए अब आते हैं हम शिद्दत के आज के एपिसोड में। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है उसने अपने पापा से कहकर जो घर की जो मैरिज होम की सिक्योरिटी थी वो यार बहुत ज़्यादा करा दी थी। अब उससे आगे यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ मधु को थैंक यू बोलती है। तभी जो मधु होती है वो कहती पागल हो रही है क्या, अब हमें थैंक यू भी आ गया। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है यार बस मुझे डर लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। यहाँ हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती कुछ भी नहीं होगा, मैंने पापा को सिक्योरिटी टाइट करने के लिए बोल दिया। अब यहाँ हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती तू और शहर भी रेस्ट कर। और ये कहते हैं जो मधु होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं जो मैंडी और शहर होते हैं वो अपने रूम में आते हैं। यहाँ जो शहर होती है वो सबसे पहले चेंज करती है और थोड़े टाइम में जो मैंडी होती है वो भी। यहाँ जो शहर होती है वो चुपचाप थी, तभी जो मैंडी होती है उसके पास आती है और कहती क्या सोच रही हो। तभी जो शहर होती है वो मैंडी को हग कर लेती है और कहती है यार सब कुछ परफेक्ट चल रहा है पर मुझे डर लग रहा है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है देखो अगर तुम डरोगी तो हम शिवी को कैसे संभालेंगे। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है यार मुझे ये नहीं पता था कि अंकल ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है अगर इंसान में ईगो आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है तुम थक गई हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और ये कहते हुए वो यहाँ शहर को लिटा देती है। पर जो शहर होती है भाई उसके माइंड में सारी बातें चल रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इधर जो मैंडी होती है वो उसे बहुत समझाती है। थोड़े टाइम बाद वो यार यहाँ शहर को सुला भी देती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ आती है भाई विंडो के पास और वो जो सारी बातें थी वो यार फिर से उसके माइंड में आने लगती। यहाँ जो मैंडी होती है उसने तो शहर से कह दिया था कि कुछ भी नहीं होगा, पर यहाँ मैंडी अंदर से खुद भी डरी हुई थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो शहर होती है उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग करता है। यहाँ जो मैंडी होती है वो जल्दी से जाती है तो देखती है भाई जो कॉल थी वो यहाँ शिवी की भाभी की थी। अब यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो उस कॉल को इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। तो यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ जो कॉल होती है वो पिक करती है। उसके बाद हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाय भाभी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है मैंडी कहाँ हो तुम लोग। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती भाभी वो भैया को बताया था हमने देहरादून आए हुए हैं मधु की एंगेजमेंट के लिए। यहाँ हम देखते हैं भाई जो जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है और शिवी मेरी कॉल क्यों नहीं पिक करी और ना ही आई हो। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है भाभी वो लोग थक गए होंगे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ भाभी हाँ सब कुछ ठीक है। यहाँ थोड़ी बहुत बात करने के बाद जो मैंडी होती है वो कॉल कट कर देती है। इधर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और कहती है कि वहाँ सब कुछ ठीक है। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है ओके और शिवी का हम यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है वो थक गई है तो वो सो गई है।
यहाँ जो उसका भाई होता है वो कहता है ठीक है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मधु की रिंग सेरेमनी होती है वो यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। धीरे धीरे सारे जो गेस्ट होते वो अपने रूम में जा चुके थे और अब जो रात का वक्त होता है और बाहर से जो हल्की हल्की जो हवाएं थी वो चल रही थी। सिवी अपने रूम में अकेली बैठी होती है। उसके फ़ोन पर एक अननोन जो नंबर था वो बार बार फ्लैश कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं उस मैसेज को देखकर जो सिवी होती है, सॉरी जो नंबर अननोन होता है उसे देखकर जो सिवी होती है उसका फेस का कलर होता है वो उड़ जाता है। यहाँ जो मैसेज था उसमें लिखा था कि तुम दूर रहो आयु से, वही ठीक रहेगा। यहाँ हम देखते हैं जो सिवी होती है उसका जो दिल था वो ज़ोर से धड़कने लगता है। उसके हाथ हल्का सा कांपने लगते हैं। वो तुरंत फ़ोन बंद कर देती है और बेड पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में यार डर साफ दिख रहा था। तभी जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के लिए यार जो पानी था वो लेने के लिए गई थी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी को देखती है कि शिवी कितनी परेशान है। यहाँ जो आयु होती है वो शिवी की ये कंडीशन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है शिवी क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो पहले कुछ नहीं बोलती। यहाँ जो आयु होती है वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आयु प्लीज़ मुझे बताओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ जो शिवी होती है वो धीरे से फ़ोन आयु को दे देती है और वो जो मैसेज था वो दिखाने लगती है। आयु जो मैसेज था वो पढ़ के यहाँ थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और कहती है लेकिन शिवी तुम डरो मत, काम रहो यार, रिलैक्स रहो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। यहाँ जो आयु होती है वो फिर से अपनी जो वॉइस होती है वो सॉफ्ट करती है। यहाँ जो शिवी होती है किसी अनजान का मैसेज आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कहीं आपको कुछ हो गया। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी की तरफ देखती है और यार शिवी का फेस पकड़ती है और उसके फेस पर अपना हाथ रख के कहती है और कहती है शिवी मुझे देखो। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ आयु के शोल्डर पर अपना जो सिर होता है वो रख लेती है और धीरे धीरे उसका जो डर था वो कम होने लगता है। यहाँ जो आयु होती है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बहुत करती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है कि चलो बालकनी में चलते हैं और यहाँ वो शिवी का हाथ पकड़ के उसे बालकनी की तरफ लेकर जाती है। यहाँ थोड़ी सी जो फ्रेश हवाएं थी वो चल रही थी। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी की तरफ देखती है और कहती है अब बेटर फील कर रही हो। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ अपना सिर हाँ मिलाती है। दोनों यहाँ बालकनी में बैठते हैं और जो व्यूज़ था वो देखने लगते हैं। यहाँ जो रात का अंधेरा और यहाँ एक अलग ही सुकून दोनों को फील हो रहा था। यहाँ जो आयु होती है वो हल्का सा मजाक करते हुए कहती है जिस पर शिवी थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद जो आयु होती है वो शिवी का चेहरा अपनी तरफ करती है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है कि शिवी तुम जब डर जाते हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता यार, तुम मेरी शेरनी हो। यहाँ जो शिवी होती है वो आयु को देखती है, रिप्लाई वो कुछ नहीं करती। यहाँ जो शिवी होती है उसकी आंखों में हल्के हल्के जो आंसू होते हैं वो यहाँ आने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी को हक कर लेती है। आयु भी उसे बहुत, यहाँ जो शिवी होती है वो भी उसे बहुत टाइटली हक करती है। उस हग में जो शिवी वो अपने आप को सेफ फील कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में वो दोनों जो होते हैं वो बेड पर आते हैं, काफ़ी देर तक बातें करती हैं। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के माइंड से वो सारी चीज़ें थी वो निकालना चाहती थी। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है तुम डरो मत, मुझे कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना एक दूसरे के साथ। तभी जो आयु होती है उसकी तरफ जो शिवी होती है वो कहती है यहाँ जो आयु होती है वो सबसे पहले तो शिवी के फोrehead पे किस करती है और उसे बोलती है अब सो जाओ, कल सुबह सब नॉर्मल होगा। यहाँ जो शिवी होती है वो हल्की सी स्माइल के साथ उसके पास जाती है और आयु उसका जो हाथ होता है वो जो आयु होती है उसका हाथ पकड़कर धीरे से शिवी को अपने शोल्डर पे लेती है और यहाँ जो उसका डर था उसे कम करने के लिए जो आयु होती है वो क्या करती है वो यहाँ शिवी के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे बहुत सॉफ्ट तरीके से किस करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है भाई उसका जो डर था वो थोड़ा सा कम हो रहा था। यहाँ जो आयु होती है वो उसे और सॉफ्ट तरीके से किस करने लगती है। दोनों के बीच जो किस था वो चल रहा था। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ
अब आती है यार शिवी की नेक एरिया पे और उसे किस करना स्टार्ट रखती है। यहाँ वो शिवी का जो डर था वो कम करने की कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं जो आयु होती है वो इस चीज़ में कामयाब भी होती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो अब यार जो शिवी के नाइट सूट था उसके जो बटन्स होते हैं वो ओपन करने लगती है। यहाँ जो शिवी होती है वो बस फील कर रही थी आयु की हर एक मोमेंट को। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को देख रही थी। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ फिर से आयु को देखती है। तभी जो आयु होती है वो ऊपर जाती है और वो यहाँ शिवी से परमिशन मांगती है। यहाँ जो शिवी होती है वो यहाँ थोड़ा सा क्लोज होकर आयु के कहती है कि आपको हक है। और ये कहते हुए भाई जो आयु होती है वो फिर से शिवी के लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और उसे किस करना फिर से कंटिन्यू करती है। दोनों के बीच जो किस था वो अच्छे से हो रहा था। किस करने के बाद हम देखते हैं जो आयु के हाथ होते हैं वो यहाँ शिवी की पूरी बॉडी पे चल रही थी, पूरी बॉडी पे चल रहे थे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है भाई उसके माइंड से वो सारी बातें कहीं ना कहीं साइड हो चुकी थी। वो बस इस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी और फील कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को देखती है और जो आयु होती है वो यार शिवी की चेस्ट एरिया पे जाकर वो वहाँ किस कर रही थी और सकिंग वाइट को बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ वो शिवी को बहुत सॉफ्ट तरीके से किसिंग एंड सकिंग दोनों ये चीज़ थी वो कर रही थी। एक हाथ से जो उसका हाथ होता है वो दूसरे चेस्ट एरिया पे यहाँ शिवी के प्रेस कर रही थी काफ़ी हार्ड। यहाँ हम देखते थोड़ा थोड़ा करके जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के जो सारे क्लॉथ होते हैं वो साइड कर देती है और यहाँ वो शिवी की पूरी बॉडी को अच्छे से यार फील करा रही थी अपने आप को। यहाँ हम देखते हैं टमी एरिया पर जो आयु होती है वो शिवी के अपने जो लिप्स होते हैं वो रखती है और वहाँ भी वो बहुत सॉफ्ट तरीके से किस करती है। यहाँ हम देखते हैं ये होते हैं जो शिवी होती है उसकी मुँह से हल्का सा जो मौन होता है वो होने लगता है। तभी जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के फेस की तरफ देखती है। शिवी का जो फेस था वो पूरा रेड हो चुका था और यहाँ अभी भी जो उसकी बॉडी थी वो यहाँ शिवर कर रही थी। यहाँ हम देखते थोड़ा थोड़ा नीचे करके जो आयु होती वो यहाँ अब यार डाउन एरिया की तरफ जाती है और यहाँ जो अपनी फिंगर होती है वो सेट करती है। पहले तो यहाँ वो हल्के से पहले तो राउंड राउंड करती है और ये करते हुए वो यहाँ एंटर करती है अपनी फिंगर डाउन एरिया में। ये होते हैं जो शिवी होती है उसकी आईज जो होती है वो ओपन हो जाती है और यहाँ वो बस जो बेड शीट थी उसे अच्छे से भाई पकड़ लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो फिंगरिंग थी वो स्टार्ट हो जाती है आयु की। फिंगरिंग स्टार्ट होने के बाद जो मौन की आवाज़ थी पूरे रूम में आने लगती है और यहाँ जो शिवी थी वो बहुत ज़्यादा मौन कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील कराने के लिए जो आयु होती है वो यार थोड़ा सा ऊपर होती है और वो यहाँ अपने जो लिप्स होते हैं वो शिवी के लिप्स पे रख देती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ वो फिंगरिंग भी कर रही थी और यहाँ किस दोनों जो चीज़ थी वो यहाँ हो रही थी। यहाँ जो आयु होते हैं उसकी जो बैक पे थी यहाँ शिवी की जो फिंगर थी वो चल रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो फिंगरिंग काफ़ी टाइम करने के बाद जो शिवी होती है वो कंप्लीट होती है और यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स करने देती है शिवी को। रिलैक्स होने के बाद जो शिवी होती है वो यहाँ आयु को देखती है पर यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शिवी को अपने ऊपर ले लेती है और उसे हक करके बहुत टाइटली लेट जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है भाई उसका जो सिर होता है वो यहाँ आयु के चेस्ट एरिया पे था। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ उसकी कंडीशन तो आयु हमेशा ही ख़राब कर देती है पर यहाँ इस बार जो शिवी होती है वो यहाँ आयु का जो चेस्ट एरिया होता है मीन चेस्ट उसे अपने माउथ में लेते और जैसे कि बेबी सक करते उसी तरीके से वो यहाँ आयु पे जो चेस्ट होती है उसे सक कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो शॉक्ड हो जाती है फर्स्ट टाइम शिवी का ये बोल्ड रूप देखकर। यहाँ हम देखते हैं भाई जो अभी कंडीशन शिवी की थी आयु ने सेम जो कंडीशन थी वो यहाँ आयु ने की थी अब शिवी ने की थी आयु की। यहाँ एक जो चेस्ट थी वो यहाँ माउथ में थी शिवी की और दूसरी जो चेस्ट एरिया था वो यहाँ शिवी के हाथ पे था और वो वहाँ प्रेस कर रहे थे। वो बहुत सॉफ्ट तरीके से धीरे धीरे करके वो यहाँ आयु के भी जो क्लॉथ होते हैं वो साइड कर देती है और दोनों एक दूसरे को
प्यार करने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मेन प्रोसेस था वो यहाँ शिवी का भी स्टार्ट होता है और यहाँ वो बहुत सॉफ्ट तरीके से पहले तो वन फिंगर एंटर करती है, फिर सेकंड फिंगर, और वो जो फिंगरिंग थी वो स्टार्ट रहती है। दोनों के बीच काफ़ी जो फिंगरिंग थी वो होने लगती है। दोनों एक दूसरे को फिंगरिंग कर रहे थे और काफ़ी टाइम जब फिंगरिंग करने के बाद जब दोनों यार यहाँ अच्छे से फिजिकल होते हैं, उसके बाद वो दोनों ही यहाँ कंप्लीट होते हैं। यहाँ वो एक दूसरे को हग करके बस लेटे हुए थे। तभी हम देखते हैं जो शिवी का सिर होता है वो यहाँ आयु की चेस्ट एरिया पे रखा हुआ था और यहाँ जो आयु का हाथ होता है वो यहाँ शिवी के सिर पे रखा हुआ था। यहाँ उसने यार आयु को पूरा फील किया हुआ था। यहाँ दोनों की बॉडी पे एक भी क्लॉथ नहीं था और दोनों एक दूसरे से बस लिपटे हुए थे। थोड़े टाइम तक तो जो शिवी और आयु होते हैं वो खामोश रहते हैं। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो यहाँ जो ब्लैंकेट होता है वो अपने ऊपर और यहाँ शिवी के ऊपर दोनों के ऊपर लेती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी से कहती है कि अब बेटर फील हुआ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो थोड़ा सा अपना सिर आयु की चेस्ट से हटाती है और वो देखती है अब आयु को। यहाँ हम देखते हैं भाई जो आयु होती है वो मुस्कुरा रही थी। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ थोड़ा सा ऊपर होकर आयु के लिप्स पे किस करती है और कहती है और ये कहते हुए वो और टाइटली आयु को हक कर लेती है। थोड़े टाइम बाद जो आयु होती है वो यार शिवी को सुला देती है और थोड़ी देर बाद जो शिवी होती है वो सो भी जाती है सुकून की नींद। थक तो ये दोनों ही बहुत गए थे तो दोनों एक दूसरे को हक करके कब सो जाते उन दोनों को पता ही नहीं लगता। इधर हम देखते हैं गाइस जो शिवी के पापा होते हैं वो यहाँ उस आदमी से फिर से कॉल करते हैं कि तुम मेरा काम कब तक करोगे। यहाँ हम देखते हैं जो आदमी होता है वो कहता है कि सर मैं देहरादून में ही हूँ। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं किस चीज़ का वेट कर रहे हो। यहाँ जो आदमी होता है वो कहता है कि सर मैंने आपकी बेटी को डराने की कोशिश की पर वो डरने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं अब मुझे अपनी बेटी की भी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो पर मुझे जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दो। यहाँ जो वो आदमी होता है वो कहता है ठीक है और वो कॉल कट कर देता है। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं कि इस लड़की की वजह से मेरा पूरा घर तबाह हो गया, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं इस लड़की को इस दुनिया में रहने ही नहीं दूँगा। ये कहते हुए वो यहाँ बस अपने सोफे पे बैठे हुए थे। अब आते हैं गाइस ऐसे ही रात निकल जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी शहर और आयु होते हैं उन्होंने यार नेक्स्ट डे जाना तो उन्हें आज ही था पर वो जो प्लान था वो नेक्स्ट डे का कर लेते हैं। यहाँ जो शिवी होती है वो अब यार नीचे आती है। तभी जो मधु और मधु की जो मम्मा होती है वो कहती है कि बेटा अब कैसा फील कर रही हो। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है आंटी अब मैं ठीक हूँ और वो यहाँ सभी से सॉरी बोलती है। तभी जो मधु होती है वो कहती है यार तुम पागल हो, अब यार तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है कि मधु तुम्हारे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट दिन था। तभी हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती है हाँ पर तुम भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और ये कहते हुए वो शिवी को हक कर लेती है। इधर हम देखते हैं गाइस जो शिवी होती है वो यहाँ मधु से कहती है कि यार सुनना मेरी बात। तभी यहाँ पर हम देखते जो यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है अब बोलेगी भी। यहाँ हम देखते हैं जो मधु की माँ होती है वो कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं उन्हें देहरादून घुमाओ। यहाँ हम देखते हैं भाई जो मधु होती है वो कहती है हाँ मैम आज मेरा पूरा दिन लोगों के साथ ही है। तो भी जो उसकी माँ होती है वो कहती है पहले तुम अच्छे से नाश्ता कर लो, नाश्ता करने के बाद ही, और यहाँ बेटा तुम्हारी दवाइयाँ भी रखी हैं। तभी जो शिवी होती है वो कहती है आंटी आप टेंशन मत लीजिए मैं ठीक हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की माँ जो मधु की माँ होती है वो कहती है नहीं पहले तुम नाश्ता करो उसके बाद मैं तुम्हें दवाइयाँ खुद दूंगी अपने हाथों से, और ये कहते हुए वो यहाँ शिवी को अच्छे से नाश्ता कराती है। यहाँ भाई जो शिवी होती है उसे अपनी मम्मा की याद आ जाती है और कहीं ना कहीं इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो मधु की माँ होती है वो कहती है क्या हुआ बेटा। तभी जो शिवी होती है वो कहती कुछ नहीं आंटी वो मम्मा की याद आ गई। तभी हम देखते हैं जो मधु की माँ होती है वो कहती है अच्छा तो मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ शिवी को हक कर लेती है। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी से कहती है कि यार हम घूमने तो जा रहे हैं पर सब अरेंजमेंट हो गया। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ मधु ने अपने पापा से कह के जो सिक्योरिटी है वो बढ़वा दिया। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है ठीक है यार फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ तो तू ऐसा कर। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है मैंने
यहाँ अपने पर्सनल गार्ड हायर कर लिए। तभी जो मैंडी होती है वो कहती वैसे तो अंकल ने गार्ड दिए हुए हैं, पर यार सिक्योरिटी तो हमें टाइट रखनी होगी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती हाँ यार मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। यहाँ जो सैर होती है वो कहती हम भी यार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो मधु की माँ होती है वो यहाँ अब शिवी को दवाइयाँ देती है, और जो शिवी होती है वो दवाइयाँ खाती है। थोड़े टाइम ये रुकने के बाद ये लोग निकल जाते हैं भाई कुछ लोकेशन के लिए। यहाँ हम देखते हैं जो मधु होती है वो शिवी की तरफ देखती है और कहती है शिवी बताओ कहाँ जाना है तुम्हें। तभी जो शिवी होती है वो कहती है मधु जो भी अच्छी लोकेशन हो वहाँ ले चलो। अब यहाँ हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती हाँ काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पर, और वो एक लोकेशन पे जाते हैं। यहाँ भाई काफ़ी हरियाली थी। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती दिल्ली में तो ये सारी चीज़ें ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती हाँ वैसे देखना यार देख हम भी जब इंदौर थे ना तो ठीक था, पर तुझे पता है हम बिलोंग तो यहाँ देहरादून से ही करते थे, और मम्मा को यहाँ रहना पड़ता था तो इसीलिए मुझे भी यहाँ देहरादून वापस आना पड़ा। तभी जो मधु होती है उसकी तरफ देखते हुए जो मैंडी होती है वो कहती मैंने तो सोचा कि तूने किसी फिरंगी से शादी करने का सोचा है। अब जो मधु होती है वो कहती कुछ भी यार मैं इंडिया से हूँ, मैं फिरंगी को कोई पसंद करूँगी, और तुझे पता है ना मुझे तो फिरंगी वैसे भी पसंद नहीं है। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है ये दिल है किसी पे भी आ सकता है। अब यहाँ जो मधु होती है वो कहती मेरा दिल ना बहुत साल पहले ही आ चुका था, बस मैं क्लियर नहीं थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थी। अब जो मधु होती है वो कहती है अच्छा। यहाँ जो मधु होती है वो कहती है ये सब छोड़ो भाई तुम दोनों बताओ। और यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो मधु की तरफ देखती है और कहती क्या बताना है। तभी जो मधु होती है वो कहती जब मैंने तुमसे बोला था तब तुमने कॉलेज में साफ मना किया था ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है मधु उस टाइम कुछ भी नहीं था। अब यहाँ जो मधु होती है वो कहती हाँ मैंने कहा था ना कि तुम दोनों का आगे जाकर बहुत कुछ होने वाला है। अब यहाँ जो आयु होती है वो शिवी का हाथ पकड़ती है और कहती मैं डफर थी ना। यहाँ जो मधु होती है वो कहती डफर तो तू थी, अब क्या ही बोलूँ, कितनी मासूम लड़की को कितना ज़्यादा रुलाया तूने। अब जो आयु होती है वो देखती है यहाँ पर भाई मधु की तरफ और कहती बस बहुत हो गई मेरी बेइज्जती। अब यहाँ हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती मैंने तो बेइज्जती की ही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं भाई जो लोकेशन होती है वहाँ वो घूम रहे थे, यहाँ वो एक झील के पास आए हुए थे। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ आयु का जो हाथ होता है वो पकड़ती है और कहती है आप मेरे साथ चलोगे। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है ऑफ कोर्स। हम देखते हैं भाई जो शिवी होती है वो यहाँ गार्ड्स की तरफ देखती है और कहती इतने सारे गार्ड्स। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है हाँ, और ये कहते हुए वो यहाँ शिवी के साथ जाने लगती है। यहाँ जो गार्ड्स थे वो भी उन्हें फॉलो कर रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी होती है वो यहाँ आयु का हाथ पकड़ के उसे यार उस झील के पास लेकर आती है, और यहाँ वो एक जगह पर बैठती है। तभी जो आयु होती है वो यहाँ शिवी के फेस की तरफ देखती है। शिवी का जो फेस था उसके फेस पे एक अलग ही सुकून था, और उसने यहाँ आयु का जो हाथ था वो थामा हुआ था। तभी जो शिवी होती है वो कहती पता है मेरे इतने सारे ड्रीम में से एक ड्रीम ये भी था कि मैं आपके साथ ऐसी झील किनारे बैठूं। अब यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी को देखती है और कहती है तो आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है हाँ। अब जो आयु होती है वो कहती है अच्छा तो और कौन कौन से ड्रीम है आपके। अब यहाँ जो शिवी होती है वो आयु को देखती है और कहती क्यों। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है अब जिम्मेदारी तो हमारी है ना आपके ड्रीम को कंप्लीट करने की। अब यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है वो तो होते जाएंगे। अब यहाँ जो आयु होती है वो कहती है अच्छा आपके ड्रीम कंप्लीट करने के लिए ना हमें आपकी डायरी चाहिए होगी। यहाँ जो शिवी होती है वो आयु की तरफ देखती है और कहती है कि आपको ना वो कभी भी नहीं मिलेगी। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है जब डायरी लिखने वाली मेरी हो चुकी है तो वो डायरी क्यों नहीं मिलेगी मुझे। यहाँ भाई हम देखते हैं ये लोग ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे, और यहाँ जो मैंडी और सैर होते हैं वो अच्छे से यार आसपास के लोगों पे नज़र रख रहे थे। यहाँ हम देखते हैं जो सैर होती है वो कहती है थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम देखते हैं गाइस वो लोग अच्छे से निगरानी रख रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं आयु और शिवी होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ जो टाइम होता है वो स्पेंड कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी से कहती है कि और क्या पसंद है तुम्हें। तभी जो शिवी होती है वो यहाँ आयु की तरफ देखती है और कहती है आपको सब कुछ तो पता है मेरे बारे में। अब यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है नहीं अभी भी हमें आपके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। ये कहते हुए वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। यहाँ जो मधु होती है वो यार उनके कुछ पिक्स थे वो क्लिक करती है। यहाँ हम देखते हैं जो मधु होती है वो कहती है यार ये लोग कितने परफेक्ट लग रहे हैं ना। यहाँ हम देखते हैं जो
मैंडी और सैर होते हैं, वो कहते हैं हाँ वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है बिल्कुल। ये कहते हुए जो मधु होती है वो कहती है यार शिवी ने ना बहुत वेट किया यार आयु के लिए। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो कहती है कि यार आयु उसकी यार शिद्दत वाली मोहब्बत थी। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।